Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about SQL और ये हमारी SQL की सीरीज में डे 9 होने वाला है राइट। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जैसे कि हमारे विंडो फंक्शंस हो गए, यूनियन, यूनियन ऑल, इस तरह के कुछ फंक्शंस आज हम लोग देखने वाले हैं। जो हमारा डेटाबेस था वो स्कूल यूट्यूब डेटाबेस था। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, राइट क्लिक किया एंड देन आई नीड टू क्लिक ऑन क्वेरी टूल्स। जैसे मैं क्वेरी टूल्स पे क्लिक करूंगा आई विल गेट दिस क्वेरी टूल। अब यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे यूनियन और यूनियन ऑल को। तो सबसे पहले तो मैं यूनियन और यूनियन ऑल बताता हूँ कि बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं। लेट सपोज हमारे पास दो क्वेरीज हैं और दोनों क्वेरीज को मैं कंबाइन करना चाहता हूँ, यूनियन करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम लोग यूनियन लगा सकते हैं, यूनियन और यूनियन ऑल। अब प्रॉब्लम क्या है यूनियन और यूनियन ऑल में कि इन यूनियन आपको सिर्फ और सिर्फ लाइक जब भी आप यूनियन ऑल लगाओगे सो इट इंक्लूड्स एवरी रो फ्रॉम ईच सिलेक्ट स्टेटमेंट इवन इफ दे आर डुप्लीकेट। अगर वैल्यूज डुप्लीकेट भी है तो भी चलेगा, राइट। सो इन शॉर्ट जब भी हम लोग यूनियन ऑल लगाते हैं तो अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी तो भी आएंगी, बट यूनियन अगर हम लोग लगाते हैं दैट टाइम डुप्लीकेट वैल्यूज और शॉर्टिंग नहीं आती, राइट। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग यूनियन ऑल लगाएंगे, बट उससे पहले हमें प्रॉब्लम को भी समझना पड़ेगा, राइट, कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सपोज आई हैव अ प्रॉब्लम एंड ये रही हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि वी नीड टू फाइंड द स्टाफ हु टीच ग्रेड 8, 9 एंड 10 एंड ऑल्सो फैच ऑल द टीचिंग स्टाफ। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, आप सिर्फ और सिर्फ यूनियन और यूनियन ऑल तभी इंप्लीमेंट कर सकते हो जब कॉलम के नाम सेम हो, राइट। हम ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब कॉलम के नाम सेम होंगे, देन ओनली, उससे पहले या बाद में नहीं कर सकते, राइट। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा यहाँ पे टीचिंग स्टाफ्स हैं, हमें फैच ऑल स्टाफ हु टीच ग्रेड 8, 9 एंड 10 एंड ऑल्सो फैच द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो हमें नॉन टीचिंग तो सारा ही चाहिए, साथ ही साथ हमें टीचिंग भी चाहिए, और टीचिंग में जो वो टीचिंग स्टाफ चाहिए जिनका जो टीचिंग ग्रेड है वो 8, 9 और 10 हो, राइट। तो यहाँ पे तो हमें टीचिंग का ग्रेड नहीं मिल रहा है, राइट। लेट मी चेक क्या किसी और टेबल में होगा, ये नहीं होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस, आई थिंक क्लासेस में होना चाहिए ये ग्रेड। सो यस, क्लासेस में हमारे पास ग्रेड है, बट अगर आप ध्यान से देखो वी हैव सब्जेक्ट आईडी एंड टीचर आईडी, परफेक्ट। सो वी हैव अ प्राइमरी की एंड दैट इज टीचर आईडी। टीचर आईडी के नाम से हमारे पास प्राइमरी की दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। टीचर आईडी यहाँ पे है और स्टाफ आईडी हमारे पास स्टाफ टेबल में है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इन दोनों को पेयर बनाते हैं, मतलब कॉनकैटिनेट करते हैं। सिलेक्ट, हमें स्टाफ टेबल से चाहिए स्टाफ का नाम डॉट फर्स्ट नेम कमा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पे हमें क्लासेस से ग्रेड भी चाहिए, राइट। क्लासेस डॉट ग्रेड, क्लास नेम, राइट, फ्रॉम स्टाफ। अब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे विद दिस क्लासेस ऑन क्लासेस डॉट टीचर आईडी, क्योंकि टीचर आईडी दोनों में कॉमन है, क्लासेस डॉट टीचर आईडी और स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी, क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन है वो हमारा स्टाफ आईडी है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा देन आई विल गेट द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज वेल एज वी विल गेट दिस क्लास नेम, मतलब क्लास का नाम भी हमें मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमें 8, 9 और 10 चाहिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं वेयर दिस क्लासेस नेम इन
और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे ग्रेड this 8, then we can put grade 9, and after that we can put this grade 10, right? Okay, मैंने ये पुट कर दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेड 8, 9 और 10 बस यही वैल्यूज मिलेंगी। जब मैंने एग्जीक्यूट किया सी, आई एम गेटिंग ओनली ग्रेड 8, 9 एंड 10, बस यही वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, राइट? ओके, देन जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट, वी हैव सॉल्व दैट पार्ट ओनली। अब हमें ये पार्ट भी सॉल्व करना है ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है? अब ऑल नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम हमारे सेम ही होने चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूं कि दोनों में हम लोग सेम कॉलम ही यूज कर सकें। और अगर नॉन टीचिंग स्टाफ है तो उसका क्लास आईडी तो होगा ही नहीं, राइट? क्योंकि वो पढ़ा तो रहा ही नहीं है, तो हमारे पास क्लास का नाम ग्रेड होगा ही नहीं कुछ, तो उसके लिए ग्रेड हमें यहाँ से हटाना होगा, देन ओनली वी कैन गेट दैट डेटा सेट, राइट? अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा वेयर स्टाफ टाइप, जहां पे स्टाफ टाइप नॉट इक्वल टू नॉन टीचिंग, where the staff type is not equal to teaching, that thing I can mention, right? and अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलेंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के। तो नॉन टीचिंग सबसे पहले श्यामला देवी हैं, लेट मी चेक क्या हमारे पास श्यामला देवी आ रही हैं। श्यामला देवी के बाद में और कौन है नॉन टीचिंग में? देन वी हैव दिस लक्ष्मी नारायण, लेट मी सी। सो यस, श्यामला देवी, लक्ष्मी नारायण, परफेक्ट। सो वी आर गेटिंग दोज थिंग्स वेरी इजिली। अब क्योंकि हमें यूनियन लगाना है, दोनों क्वेरीज को हमें कॉन्कैटिनेट करना है, तो हमें ये क्लास आईडी यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन क्या था, लाइक स्टार्टिंग में ही हमने ये डिस्कस किया था कि हम लोग यूनियन ऑल तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब दोनों में हमारे पास में सेम कॉलम्स हों, राइट? अब यहाँ पे हम लोग यूनियन ऑल लगाएंगे, यूनियन ऑल, राइट? अब यूनियन ऑल लगाने के लिए हमें दो क्वेरीज बनानी है। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेरी, ये क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई है। फिर ये क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे एंड हो गई है, राइट? बीच में यूनियन लगा है, इसका मतलब है कि मुझे ये क्वेरी और ये क्वेरी, ये दोनों क्वेरीज को यूनियन कर देना है विद दैट यूनियन ऑल। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, आई एम गेटिंग दोज डिटेल्स, सी। तो ये कुछ डिटेल्स है हमारे पास में, ठीक है? और उसके बाद में एक बार ये पूरा डेटा हमें मिलेगा, उसके बाद में श्यामला देवी एंड लक्ष्मी नारायण, ये वैल्यूज हमारी स्टार्ट हुई है, राइट? तो इसने यूनियन कर दिया दोनों क्वेरीज को। और यूनियन ऑल में हमें ध्यान रखना है कि डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएंगी। सॉरी, यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती हैं, सॉरी आती हैं, बट यूनियन में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती, ठीक है, राइट? मैं काम करता हूं, ये यूनियन और यूनियन ऑल दोनों यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन ऑल में क्या होता है। अनलाइक union which remove duplicate rows, union all include every row from each select statement even if they are duplicate, ठीक है? ओके, क्योंकि अब हम लोग यूनियन लगाएंगे तो यूनियन में डुप्लीकेट नहीं आएंगे, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, राइट? सो यस, नाउ वी विल नॉट गेट द डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है? तो अब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। Debugging rows require sorting or deduplicating rows, perfect। so ये हमारा यूनियन एंड यूनियन ऑल के बीच में डिफरेंस हो चुका है, राइट? सो वी हैव अंडरस्टैंड यूनियन एंड यूनियन ऑल। ऑलवेज रिमेंबर वी यूज दिस यूनियन फॉर sorry guys, so yes, we were discussing about this यूनियन एंड नॉन यूनियन एंड यूनियन ऑल। सो हमने दोनों टॉपिक्स को कवर कर लिया है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि यूनियन और यूनियन ऑल हम तभी इंप्लीमेंट, बेसिकली यूनियन और यूनियन ऑल हम इसलिए लगाते हैं सो दैट वी कैन कंबाइन टू क्वेरीज, दो क्वेरीज हम लोग कंबाइन कर सकें, ठीक है?
और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि यूनियन और यूनियन ऑल तभी हम लगा सकते हैं जब दोनों क्वेरीज में नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि रिटर्न ओनली द रिकॉर्ड्स वेयर देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट इन ईच क्लास। अब हमें वो रिकॉर्ड्स निकालने हैं जहां पे 100 स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, राइट। हमें वो क्लासेस के नाम निकालने हैं, रिकॉर्ड देयर आर मोर देन 100, हाँ ठीक है, राइट। ओके, तो इसके लिए हमें कौन सी टेबल का यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट क्लासेस का देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट क्लासेस, और इसको मैंने यहाँ पे किया एग्जीक्यूट। सो आई एम गेटिंग दिस स्टूडेंट आईडी एंड क्लास आईडी, ठीक है। तो क्लास आईडी क्लास 101 101, ठीक है। उसके बाद में आई होप ये 102 के होंगे, हाँ बहुत बढ़िया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोग सीधा क्लास आईडी प्रिंट कराते हैं। क्लास आईडी कॉमा काउंट ऑफ क्लास आईडी, काउंट ऑफ दिस क्लास आईडी, एंड देन ग्रुप बाई कर लेते हैं। ग्रुप बाई कर लिया हमने क्लास आईडी के साथ में, और इसको कर दिया हमने प्रिंट, मतलब इसको हमने किया एग्जीक्यूट। तो यस, ये क्लास आईडी है जिसमें 90 स्टूडेंट है, इस क्लास आईडी में टोटल 100 स्टूडेंट है, इस क्लास आईडी में टोटल 100 स्टूडेंट है, और हमें वो चाहिए जहां पे मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। देन वी कैन यूज having this class id, count of class id greater than 100, ग्रेटर देन 100। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे कि यस देयर आर ओनली 2 आईडीज, और इसमें भी हम लोग ऑर्डर बाई कर लेते हैं, ऑर्डर बाई दिस, और इसको कर देते हैं डिसेंडिंग, राइट। ओके, सो जो हमारी क्लासेस हैं वो 2 ही क्लासेस ऐसी हैं जिनमें काउंट हमारा 124 है 1007 क्लास में, और 1002 में हमारे पास 120 क्लासेस, लाइक 120 काउंट हैं, ठीक है। ओके, देन this is all about return only the records where there are more than 100 student in each classes। अब नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा दैट विल बी विंडो फंक्शन, ठीक है। अब विंडो फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। विंडो फंक्शन एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट है। तो विंडो फंक्शन में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रो नंबर, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग रो नंबर को डिस्कस करेंगे विंडो फंक्शन में, सबसे पहले रो नंबर। ओके, नाउ क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट से समझेंगे, my question is that कि find the maximum salary in each department। हमें यहाँ पे निकालना है कि सबसे ज्यादा सैलरी किस डिपार्टमेंट की है, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल, कैसे, सी। तो इसके लिए हमें टेबल यूज करेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो 1, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे सैलरी मुझे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना होगा एम्प्लॉय पोजीशन। एम्प्लॉय पोजीशन टेबल पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। डन। सो यस, वी हैव दोज मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव, और मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए। तो मैक्सिमम सैलरी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एम्प्लॉय पोजीशन कॉमा मैक्सिमम ऑफ एम्प्लॉय पोजीशन, मैक्स ऑफ दिस एम्प्लॉय पोजीशन। और अब हम लोग ग्रुप बाई कर देंगे, ग्रुप बाई विद दिस एम्प्लॉय पोजीशन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी, मैक्सिमम ऑफ सैलरी,
ठीक है, मैंने उसको किया एग्जीक्यूट। तो यस, मैनेजर की मैक्सिमम सैलरी है दिस 5 लाख, एग्जीक्यूटिव की 3 लाख एंड लीड की 85,000, राइट। सो वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग विंडो फंक्शन। बट अगर प्रॉब्लम आपकी ये हो कि यू नीड टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, तब क्या करेंगे, राइट। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे हम लोग विंडो फंक्शन यूज करेंगे। सो बेसिकली विंडो फंक्शन किस तरह से काम करता है, विंडो फंक्शंस हमें हम लोग एक रैंक प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी वैल्यू को, किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लोग वहां पे रैंक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, हम एक बड़ी पिक्चर लेते हैं यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग है। अच्छा ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डेटा सेट है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टाफ सैलरी, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे स्टाफ सैलरी मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है दोनों टेबल्स को। सिलेक्ट, मुझे चाहिए स्टाफ से मैं निकाल देता हूँ फ्रॉम द स्टाफ टेबल, या फिर एक काम करते हैं दोनों को हम लोग ज्वाइंट ही करा देते हैं, टोटल ज्वाइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। डॉट स्टार कॉमा डॉट स्टार फ्रॉम दिस स्टाफ सैलरी join this staff on staff id dot staff salary is equals to staff id dot staff, क्योंकि staff id दोनों में कॉमन है। ओके, नाउ मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई एम गेटिंग अ एरर एंड द एरर इज कि staff id डॉट staff salary, ठीक है, मैंने इसको उल्टा कर दिया है। इसको भी उल्टा कर दिया मैंने, स्टाफ डॉट स्टाफ आईडी। नाउ वी आर गेटिंग ऑल दोज डिटेल्स, इवन हमारे पास सैलरी भी अवेलेबल है, ठीक है। दो टेबल्स को तो हमने कनेक्ट कर लिया है, बट हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हमें मैक्सिमम सैलरी चाहिए फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। तो ईच डिपार्टमेंट से मैक्सिमम सैलरी चाहिए, तो हमें चाहिए होगा स्टाफ टेबल से स्टाफ टाइप, और हमें क्या चाहिए होगा यहां से सैलरी, राइट। और हमें यहाँ पे ग्रुप बाय भी लगाना पड़ेगा, ग्रुप बाय विद दिस स्टाफ टाइप। एग्जीक्यूट हम लोग इसको करेंगे, आई एम गेटिंग अ एरर, स्टाफ सैलरी डॉट सैलरी। ओके, सो यहाँ पे हमें मैक्सिमम निकालना है ना, सो यस आई नीड टू यूज मैक्स। नाउ द टीचिंग मैक्सिमम सैलरी इज $12,000 और नॉन टीचिंग की $15,000 है, ठीक है। सो नॉन टीचिंग वाले ज्यादा कमा रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि ये तो हमारा हो गया है मैक्सिमम सैलरी, बट अगर मुझे हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक स्टाफ टाइप का सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, देन मुझे क्या करना पड़ेगा उस टाइम पे। अब हमें रैंक करना होगा, रैंक इन द सेंस कि हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम हम लोग रैंक दे देंगे, टीचिंग की जो मैक्सिमम सैलरी है उसको 1 देंगे, नेक्स्ट मैक्सिमम सैलरी को 2, नेक्स्ट को 3, 4, 5, इस तरह से। तो ये सारी चीजें हम लोग विंडो फंक्शन से करेंगे, राइट। सो पूरा कोड मैं यहां पे कर लेता हूं कॉपी। अब क्योंकि हमें इसके साथ साथ एक और कॉलम चाहिए एंड दैट इज रो नंबर, राइट, क्योंकि हम लोग रो नंबर से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ध्यान से आप लोगों को देखना है, ये विंडो फंक्शन है, मैंने रो नंबर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया एंड आफ्टर दैट रो नंबर आई नीड टू यूज ओवर हम लोग पार्टीशन बाई करेंगे। ओवर के हमने अंदर डाला पार्टीशन बाई
हम लोग पार्टीशन किस बेस पे करेंगे, हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं स्टाफ टाइप के बेस पे, राइट, क्योंकि हमें चाहिए हर एक स्टाफ टाइप के अलग अलग सैलरीज, तो हमने पार्टीशन कर दिया, स्प्लिट कर दिया स्टाफ टाइप को, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डर बाई हम लोग सैलरी को करेंगे, राइट, ऑर्डर बाई हम लोग सैलरी को करेंगे, ठीक है, और इसको भी करेंगे डिसेंडिंग में, ताकि जो मैक्सिमम सैलरीज हैं वो सबसे पहले आ सके। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दो कि पार्टीशन बाय हमने जो स्प्लिट किया है डेटा वो स्टाफ टाइप के बेस पे किया है, और जो हम लोग इसको सैलरी इसको प्रिंट करा रहे हैं वो मैक्सिमम सैलरी सबसे ऊपर आएगी। अब इसको हमें देना है एज, इस कॉलम का नाम हम लोग रख देते हैं रो नंबर, रो नंबर रैंक RNK, एज रो नंबर RNK मतलब रैंक। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, वी विल गेट अ न्यू कॉलम सैलरी एज डिसेंडिंग, ये पार्टीशन बाई ओके मस्ट बी अपीयर इन ग्रुप बाई। ओके गाइज, अब हमें ग्रुप बाई लगाने की तो जरूरत ही नहीं है, राइट, ग्रुप बाई हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो बस सैलरी निकाल रहे हैं ना। डन, परफेक्ट। सी नाउ द मैक्सिमम सैलरी जो भी है उसका जो रैंक है वो हमें 1 मिलेगा, नेक्स्ट मैक्सिमम सैलरी की रैंक हमें मिलेगी 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, और ये आप ध्यान से देखना है स्टाफ टाइप मतलब जो नॉन टीचिंग है उन्हीं की सैलरीज यहां तक चल रही हैं, राइट, नॉन टीचिंग है, बट जैसे ही टीचिंग चेंज हुआ वहां पे देखो अब रैंक हमारी 1 आ गई, जो मैक्सिमम सैलरी है दैट इज 12,000, सेकंड मैक्सिमम सैलरी इज अगेन 12,000, द थर्ड मैक्सिमम सैलरी इज 11,000। तो जो हमने पार्टीशन किया था वो हम लोग पार्टीशन कर रहे हैं स्टाफ टाइप को, और जो हमने डिसेंडिंग किया है वो सैलरीज बाय डिसेंडिंग किया है, तो हमें रैंक मिल गई है डिसेंडिंग ऑफ द सैलरीज, ठीक है। और क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये था कि वी नीड टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो हम क्या करेंगे उस टाइम पे हम लोग एक रैंक लगा देंगे कि द रैंक शुड बी ग्रेटर देन लाइक शुड बी इक्वल टू 2, देन ओनली वी वांट दैट रो, ठीक है। उसके लिए मैं करता हूं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, यहाँ से पूरा डेटा हम लोग ले रहे हैं, सारा कुछ डेटा हमें मिल जाएगा क्योंकि क्वेरी के अंदर हमें क्वेरी लगानी पड़ेगी। अब हमारी जो ये कॉलम है अब इसको हम लोग एज कॉलम यूज कर सकते हैं जहाँ पे रो नंबर रैंक इज इक्वल्स टू 2, नाउ विल गेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, क्योंकि रो नंबर इसके लिए हमें मिलेगा, नॉन टीचिंग का 14,000 हो गया, सेम जहाँ पे 2 रैंक होगा इसका 12,000 हो जाएगा। व्हेन आई एक्सक्यूट दिस सेल आई एम गेटिंग अ एरर, रो नंबर सिंटैक्स एरर विद 2, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक कि हम लोग क्या प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहे हैं, क्या एरर। सो गाइज आई नीड टू यूज वेयर, वेयर तो हमने लगाया ही नहीं है, वेयर, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया हमने जहाँ पे 2 के बराबर हूँ, एग्जीक्यूट किया, सो दोज आर माई 2 डिटेल्स। तो मैक्सिमम सैलरी क्या है हमारी टीचिंग के लिए, द मैक्सिमम सैलरी इज 14,000, द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी इज 14,000, सॉरी नॉन टीचिंग के लिए 14,000 है, टीचिंग के लिए हमारी 12,000 है। वी हैव सॉल्व दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। बट अगर आपने बहुत ध्यान से देखा होगा तो 12,000 एंड 12,000 के लिए हमें लाइक मैक्सिमम भी सैलरी 12,000 है एंड सेकेंड मैक्सिमम सैलरी भी 12,000 ही है, क्या यहाँ पे रैंक सेम नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी ना। सो इसके लिए अब हम लोग कुछ और वैल्यूज को ट्राई करेंगे, मतलब ये तो हो गया हमारा रैंक नंबर, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रो नंबर, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दिस रो नंबर, ठीक है, सॉरी रो नंबर तो हो चुका है, हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस वेट डेंस रैंक, अब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, डेंस रैंक, ठीक है, ये हमारा हो गया रैंक के लिए। यहीं पे मैं एक और कॉलम ऐड कर रहा हूं एंड दैट विल बी माय डेंस रैंक, और डेंस रैंक में भी सब कुछ हमने सेम ही करना है, ठीक है, आई एम पुटिंग एवरीथिंग, बस यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे विद डेंस रैंक, क्योंकि पहले हमने लिखा था रो नंबर,
और ये हमारा डेंस रैंक RNK, राइट। अब आप देखोगे द डिफरेंस बिटवीन रो नंबर एंड डेंस रैंक, क्या है दोनों में डिफरेंस। सी, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है, बस चेंज होगा यहाँ पे। टीचिंग में अगर आप ध्यान से देखो, जहां पे सेम नंबर्स ऑफ सैलरी थे, वहां पे रो नंबर आपको दे रहा था डिफरेंट डिफरेंट रैंक, बट डेंस रैंक ने आपको सेम ही नंबर दिया हुआ है, राइट। तो अब अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे निकालोगे, सो दैट टाइम द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विल बी 11,000, एंड ये सेंस भी बनाता क्योंकि ये तो टॉप ही सैलरीज हो गई। सो द सेकंड हाईएस्ट सैलरी इज 11,000 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 10,000, राइट। तो ये डिफरेंस हो गया रो नंबर और डेंस रैंक में। रो नंबर में अगर सेम सैलरीज हैं तो उनको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रैंक देंगे, बट डेंस रैंक में सेम सैलरीज को हम लोग सेम रैंक ही प्रोवाइड करते हैं। आई होप दिस डेंस रैंक इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रैंक फंक्शन। रैंक फंक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं, और रैंक फंक्शन को भी इसी में ही हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है हमारा, बस डेंस रैंक की जगह पे दिस टाइम आई नीड टू पुट रैंक। सी, आई एम पुटिंग ओनली रैंक। एग्जीक्यूट किया, अब देखोगे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, वहीं पे ही डिफरेंस होगा जहां पे सेम सैलरीज हैं। देखो, व्हेन द सैलरी वाज सेम इन डेंस रैंक, 12,000 एंड 12,000 के लिए हमने सेम नंबर ही प्रोवाइड किया है यहाँ पे, दैट इज 1 and 1। सी, टीचिंग को भी 1 प्रोवाइड किया, लाइक 10,000 को भी 1 प्रोवाइड किया, एंड सॉरी 12,000 को 1 हमने रैंक दिया है, एंड दिस 12,000 को अगेन वी आर पुटिंग दिस 1 रैंक। बट जो नेक्स्ट हमारी सैलरी थी उसको हमने 13,000 लाइक थर्ड रैंक किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस यही है कि अगर सेम सैलरीज हैं उनको हम लोग सेम रैंक ही प्रोवाइड करेंगे, बट नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो हमारा नंबर है वो स्किप हो जाएगा। अच्छा, ये तीनों मैं रैंक को समराइज करता हूं। रो नंबर में क्या होता है, इफ यू आर हैविंग सेम सैलरीज तो जो रैंक नंबर है वो दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। डेंस रैंक में क्या होता है, अगर दो सैलरीज हमारी सेम है तो उनको हम लोग सेम रैंक ही प्रोवाइड करेंगे, राइट। बट डेंस रैंक में क्या होगा, अगर सेम सैलरीज हैं उनको हम लोग सेम रैंक तो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही जो नेक्स्ट हमारी सैलरी होगी उसके लिए एक वैल्यू हमारी स्किप हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 आना चाहिए था, बट आई एम गेटिंग दिस 3। एंड बट गाइज, यही हमारा डिफरेंस है तीनों में, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, राइट। आई होप ये विंडो फंक्शंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बेसिकली विंडो फंक्शंस हम तभी यूज करते हैं जब हमें स्प्लिट करना हो डेटा सेट को, लाइक पार्टीशन हमें करना हो किसी भी एक नंबर ऑफ कॉलम के बेस पे, उस कंडीशन में हम लोग ये विंडो फंक्शंस यूज करते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारे विंडो फंक्शंस की कहानी। आफ्टर दिस विंडो फंक्शन जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और जिनका यूज करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। So guys, that's it for today. See you in the next class, and if you like this video, do subscribe. Thank you. Bye bye. Take care everyone.